जोगी जनता कांग्रेस के संभाग अध्यक्ष ईश्वर उपाध्याय एवं कोर कमेटी सदस्य जहीर खान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तीसरे मोर्चे के रूप में जोगी जनता पार्टी काफी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, बीते दिनों में पूर्व बीजेपी अहिरवारा विधानसभा प्रत्याशी डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि पार्टी अहिरवारा में शून्य है। पार्टी जो है शून्य कह रहे हैं। पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को मेरा जय जोहार। पार्टी जो शून्य कह रहे हैं वो वैसे मेरे हिसाब से तो वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो 2008 के बाद आज जागे हैं। तो 2008 में वाकई में हमारी पार्टी थी नहीं। जोगी कांग्रेस का उदय 2016 में हुआ, तो उनको मालूम ही नहीं है। वो गहरी निद्रा में थे, अचानक अब जागे हैं, तो उनको लगता है कि ये कौन सी पार्टी आ गई, ये शायद शून्य है, तो इसलिए उनकी जानकारी में शायद नहीं होगा। 12 विधानसभा के प्रत्याशी भाजपा ने जो उन पर भरोसा जताया है, नहीं मुझे याद है, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की प्रत्याशी को जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो अगर दिया है तो वो उनका विषय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किन प्रत्याशी को उतार रही है और किस लिए उतार रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलीजुली सरकार चलाती है और दोनों भ्रष्टाचार में एक से बढ़कर एक अपने आप को जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसको लूटने का ही काम करती है। उसी कड़ी में अभी कोरसेवाड़ा जी आए हैं अचानक 2008 की निद्रा के बाद, तो वो अपने हिसाब से मैं समझता हूँ, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सियान हैं, मैं उनको प्रणाम कहता हूँ और कहता हूँ कि आपकी याददाश्त जो 2008 में थी वो आज भी है, क्योंकि उसके बीच में काफ़ी गैप आ गया, अंतर है, और वो इन अंतरों को राजनीतिक जो समय काल है उसको कभी देख ही नहीं पाए, पूरा नहीं कर पाए। तो ये उनका विषय है। और उन आरोप प्रत्यारोप के बात को अब रोकते हुए आगे सवाल मैं आपसे ये भी मैं कहना चाहूँगा जी, माननीय डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी को बड़े विनम्रता के साथ मैं ये कहता हूँ कि आप ना तो विधानसभा के निवासी हैं, आपने पहले चारागाह समझा अहिरवारा विधानसभा को, आए, राज्य की क्षेत्र की जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आप चले गए। उसके बाद आप झांकने के लिए न मजदूरों की समस्या को जानने आए, न किसानों की, न छात्रों की, न युवाओं की, किसी की समस्या में आप साथ खड़े नहीं हुए। अब आपको समझ में आएगा कि जनता कांग्रेस या जोगी कांग्रेस जिसे आप कहते हैं वो कितनी शक्तिशाली है और कितना प्रभाव क्षेत्र में रखती है। आपको यह एहसास बहुत जल्द हम बड़ी विनम्रता के साथ कराएंगे। बात करें फिर से एक बार अहिरवारा विधानसभा की, तो बीजेपी से जिन्हें आप अभी चर्चा हो रही थी, डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी की, पूर्व विधायक रह चुके हैं, अब कांग्रेस ने अपने चुनावी दावेदार प्रत्याशी उतारे हैं निर्मल कोसरे के रूप में, काफ़ी भारी शख्सियत उनकी भी मानी जाती है, कड़ी टक्कर रहेगी अब, और आपके प्रत्याशियों की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। नहीं, भाजपा और कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी घोषित कर दिए। हमारा तो अभी समय चालू हुआ है ना, हम करेंगे। पिछले बार हमने जो गलती की थी, हम वो गलती इस बार नहीं करने जा रहे हैं। हम सही समय में सही प्रत्याशी घोषित करेंगे। रही बात डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी को भाजपा हराने पे लगी है, उनके ही कार्यकर्ता खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि अरे यार ज़बरदस्ती हमारे ऊपर लाद दिया गया। दूसरी ओर आपने जिन निर्मल कोसरे जी का नाम लिया, महापौर हैं, बड़े कद के नेता, जैसे आपने कहा बड़े कद के हैं, मुख्यमंत्री के बाजू में बैठते हैं, पर क्षेत्र में उनका नाम सुपर सीएम के नाम से आता है। उनके वार्ड के लोग इसी कारण नाराज होकर वार्ड के लोग उनका साथ छोड़ दिए। उनके वार्ड में जाके 250 से अधिक लोगों ने जोगी कांग्रेस प्रवेश किया है। पूरे जहाँ पे वो निवास करते हैं, जहाँ के वो महापौर हैं, 1 नंबर वार्ड से लेके 40 नंबर वार्ड तक के भिलाई 3 चरोदा नगर निगम क्षेत्र में, वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जोगी कांग्रेस के साथ में खड़े हैं। तो हम लोग को, हमारी लड़ाई ना निर्मल कोसरे जी के साथ है, ना डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी के साथ है। हमारी लड़ाई गरीबी के साथ में है और वो उसको हम बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़े ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि अहिरवारा विधानसभा में जोगी कांग्रेस विजय प्राप्त करेगा। जहीर जी, आपसे भी समझना चाहूँगा, 2 बड़ी शख्सियत राष्ट्रीय पार्टी की अब मैदान पर है। क्षेत्रीय पार्टी जोगी जनता कांग्रेस के प्रत्याशी चूँकि अभी तो मैदान पर आए नहीं हैं, पर चुनाव तो लड़ेगी, कैसी देखते हैं, कड़ी टक्कर रहेगी? जी बिल्कुल कड़ी टक्कर रहेगी। छत्तीसगढ़ के ये जो पार्टी है वो एकमात्र क्षेत्रीय दल है जो अधिकृत है, पंजीकृत है, और जो आदरणीय अजीत जोगी ने बनाई थी और छत्तीसगढ़ प्रथम सिद्धांत के लिए बनाई थी, जिनकी सोच छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम है,
वो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोग हैं वो इस पार्टी के आधार स्तंभ हैं। और निसंदेह आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो शपथ पत्र दिया है, घोषणा पत्र नहीं, हम लोगों ने जो शपथ पत्र दिया है, वो शपथ पत्र गरीबी दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ में जो अजीत जोगी की परिकल्पना थी कि अमीर धरती के गरीब लोग जो निवास करते हैं उनकी गरीबी दूर करके अमीर धरती पर अमीर लोग बनाए जा सकें, इसको लेकर वो निरंतर प्रयासरत रहे अपने जीवन काल में भी, और मृत्यु तक वो इस संघर्ष में हमेशा छत्तीसगढ़ के लिए जीते और मरते दिखे हमको। और हम सब लोग जो इस विचारधारा से, जो छत्तीसगढ़ प्रथम की विचारधारा को आत्मसात करते हैं, वो आज इस संघर्ष को, इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार, छत्तीसगढ़िया सरकार, जनता कांग्रेस की सरकार, जनता की सरकार, और जो छत्तीसगढ़ के लिए हित सोचने वाला है उसकी सरकार बनेगी। ईश्वर जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, चर्चा की कड़ी को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए। लगातार आप अहिवारा में कार्यक्रम करा रहे हैं, कितना सफल मानते हैं जनता को आप साधने में कामयाब हो पाए? जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं, माननीय अमित जोगी जी का दौरा मुरमुंदा, जामुल और भिलाई चरोदा, जहां मुख्यमंत्री का गृह निवास है, तीनों जगह में हुआ। तीनों जगह में माननीय अमित जोगी जी के आगमन के पश्चात जो लहर अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में देखने के लिए मिल रही है जोगी कांग्रेस की, चाहे अहिवारा से हो, चाहे जेवरा सिरसा से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से लोग पार्टी प्रवेश कर रहे हैं स्वतः। आज परिस्थिति ये है कि हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर बूथ में कार्यकर्ता स्वतः ही जोगी कांग्रेस का झंडा उठा के चलने लगा है। वहां बैठक करके प्रत्याशी घोषित होने के पहले उन्हें हल चलाता किसान को जिताना है, ये मानसिकता लोगों ने बना लिया है। क्षेत्र के मजदूर जो हैं, क्षेत्र के किसान जो हैं, क्षेत्र के युवा जो हैं, क्षेत्र की युवा ये भी जानते हैं कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में जोगी युवा छात्र संगठन के जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे जो साथी हैं, छात्र नेता हैं, उनकी बदौलत वो कॉलेज चालू हुआ। मजदूरों की लड़ाई लड़ने की बात आई तब जोगी कांग्रेस खड़ा हुआ। महिलाओं की और किसान के सम्मान की बात आई तब जोगी कांग्रेस खड़ा हुआ। अपराध पे लगाम लगाने की जब बात हुई तब जोगी कांग्रेस खड़ा हुआ। तो हर परिस्थिति में जनता जोगी कांग्रेस के साथ खड़ी रही और जोगी कांग्रेस भी उनके साथ भी वैसे ही हर सुख दुख में हम साथ रहे 5 साल से। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ एक अच्छा सफल परिणाम हम अहिवारा विधानसभा से पाएंगे। आपने जैसे कहा, पूर्व विधायक रहे हैं डोमन लाल कोरसेवाड़ा, पूर्व नहीं भूतपूर्व हैं और इसके बाद भूतपूर्व ही रहेंगे। नहीं जा सकती, और चूंकि वो दूसरी सीट से लड़ रहे हैं, उनके बाद जो निर्मल कोसरे पर पार्टी ने भरोसा जताया है, काफ़ी उनकी शख्सियत भी अच्छी मानी जाती है। भिलाई चरोदा निगम के महापौर हैं और उस क्षेत्र की काफ़ी उनकी पॉपुलैरिटी है, इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। निर्मल कोसरे जी के पहले आपने जिनका नाम लिया, मैं जहाँ तक जानता हूँ उन्हें मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी पहले डोमन लाल कोरसेवाड़ा को लेके आई बाहर से, फिर लेके आए सौलाराम डहरे बाहर से, गुरु रुद्र कुमार जी बाहर से। क्या जामुल के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के लोग को ये पार्टियां योग्य नहीं मानती क्या? यहाँ जितने लोग नहीं, बाहरी की बात करें, निर्मल कोसरे तो क्षेत्रीय बात, मैं बात आ रहा हूँ ना, उसी विषय पे आ रहा हूँ। उनके कांग्रेस के लोगों को कहना है कि जब जिलाध्यक्ष बनाने की बारी आई तो आप निर्मल कोसरे का नाम लेते हैं, जब महापौर बनाने की बात आई तो निर्मल कोसरे का नाम लेते हैं, जब विधानसभा प्रत्याशी बनाने की बात होती है तो आप निर्मल कोसरे का नाम लेते हैं। आपको दूसरा कोई नहीं मिल पाता क्या उनको छोड़ के? ये कांग्रेसियों का कहना है, मेरा नहीं। पर जिस तरीके से लोगों ने जोगी कांग्रेस का दामन थामा है, जिस तरीके से आक्रोश गनियारी में दिखता है, जिस तरीके से आक्रोश 1 नंबर वार्ड से लेकर 40 नंबर वार्ड भिलाई नगर निगम क्षेत्र में दिखता है, तो इसे स्वाभाविक है कि ये समझ में आता है कि जो जहाँ रहता है वहीं उसकी ताकत नहीं है तो फिर आगे क्या। तो हमारे लिए ना निर्मल कोसरे व्यक्तिगत नाम से युवा हैं, बेहतर हैं, नाम अच्छा है, सोच अच्छा है, जैसा आप सब कह लें, पर हमारे लिए हमारी लड़ाई गरीबी से है। हमारी लड़ाई निर्मल कोसरे जी से है ही नहीं, हमारी लड़ाई डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी से है ही नहीं। और इस बार निश्चित रूप से दोनों को जनता ने देखा है ना शासन करते, इनको महापौर के रूप में और उन्हें विधायक के रूप में जनता से कितनी दूरी बना के रखते थे ये लोग जानते हैं। तो इसका परिणाम देखने मिलेगा। जहीर जी, पार्टी सुप्रीमो आते हैं और कई मंचों पर वो एक बात कह रहे हैं कि स्टाम्प 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर
अपना घोषणा पत्र में दावा करते हैं मैं जनता को लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, क्यों मुझ पर केस दर्ज कर सकते हैं, तमाम तरह की फला बातें करते हैं। क्या समझेंगे इसे? वो घोषणा तैयार हूँ, ये चुनावी वादे हैं, जुमले हैं? नहीं, वो वादा और जुमला तो है ही नहीं है, वो तो शपथ पत्र है। और एफिडेविट का मतलब ही होता है एक शपथ पत्र अगर देने का मतलब है कि कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो हम किसी को बात अपनी कह रहे हैं उस पे अगर हम खरे नहीं उतरे तो हम पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये शपथ पत्र है। घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र और संकल्प पत्र, ये सब चीज़ें अलग है, ये कागज का टुकड़ा है। पर शपथ पत्र कागज का टुकड़ा नहीं है, वो वैधानिक दस्तावेज बन सकता है अगर कोई चाहे कि अगर हमने ये कहा है, ये वादा किया है, हम ये करेंगे और वो नहीं कर रहे तो वो वैधानिक दस्तावेज माना जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए। ये अपने आप को भारत के इतिहास में पहली पार्टी है जिन्होंने अपने आप को कानूनी दायरे में जो कह रहे हैं उस पर बांधा है। बाकी लोग 5 साल बिता देने के बाद भी आप देखिए ना, क्या शराबबंदी लागू हुई, क्या 20 लाख लोगों को रोजगार मिल पाया, बेरोजगारी नौजवानों को? तो बहुत सारे विषय हैं। 1500 रुपये जो वृद्धा पेंशन है क्या वो मिल पाया? और इनके जन घोषणा पत्र में था। अगर नहीं मिल पाया तो आज जिन लोगों ने इस कारण से वोट दिया था कि हम जो 20 लाख बेरोजगारों की श्रेणी में हम भी आते हैं, हमें रोजगार मिलेगा इसलिए हम वोट दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था, आज वो मुकर गई, 5 साल बीत गए तो क्या करें? उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्यता है क्या? उस पर वो कागज का टुकड़ा था। पर जो हमारी पार्टी ने दिया, जो अमित जोगी ने दिया, वो कानूनी बाध्यता के लिए छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की लोग हैं उनको आगे करता है कि आपका पूरा अधिकार है कि आप पार्टी को कानूनी दायरे में ला सकते हैं, पार्टी के मुखिया को जेल तक डाल सकते हैं। ये शपथ पत्र है, एफिडेविट है, जो मान्यता, जिसकी मान्यता न्यायालय भी मानता है। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे ईश्वर उपाध्याय और जहीर खान, जो कि जनता कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य है, और डोमन लाल कोरसेवाड़ा के बातों का उन्होंने कटाक्ष किया है और उन पर कही गई। बहरहाल देखते हैं कि किसकी दावेदारी जो है अगवारा विधानसभा में प्रबल होती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। दुर्ग भिलाई से